हमने इस बजट में वित्तीय प्रबंधन पर भी विशेष जोर दिया है और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि हम अपने संसाधनों से राज्य की आय बढ़ाएं, उसके लिए हर तरीके से हम प्रयास करें। इसके अलावा बजट में हमने शिक्षा, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सा, उद्योग आदि क्षेत्रों के विकास पर भी विशेष रूप से फोकस किया है। यह बजट हमारा सर्वस्पर्शी बजट है। इसमें होलिस्टिक अप्रोच रखी गई है। इसका सबसे जो मजबूत पक्ष है कि सभी के लिए सभी संभावनाएं इसमें आगे प्रावधानित की गई हैं। यह बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के अनुरूप बजट है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इसी को ध्येय लेकर हमने इस बजट में इस संकल्प की प्राप्ति के लिए इसमें प्रयास किए गए हैं, जो आने वाले समय में हमारे राज्य के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस लीक से हटकर बनाए गए बजट का अध्ययन करने का आप सभी से भी आह्वान करता हूं, तथा जिससे जनता तथा इसके प्रावधानों को प्रचारित और प्रसारित किया जा सके। यह बजट नहीं है, बल्कि उत्तराखंड एक नया उत्तराखंड बनाने का, आदर्श उत्तराखंड बनाने का, देश के अग्रणी राज्य बनाने का हमारा ये अर्थ संकल्प भी है और ये संकल्प हमारा विकल्प रहित है। तो बाकी चूँकि इसके मुख्य बिंदु है, बाकी अभी बजट भाषण में सारी चीज़ों का विस्तार से आ गया है और मैं अभी इस बजट भाषण में और राज्यपाल जी के अभिभाषण में जब भी बोलूँगा तो बाकी चीज़ें और विस्तार से वहाँ भी मैं आप सबके समक्ष रखूँगा। आप सभी को कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। सर, एक कानून भी आज टेबल होने जा रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं? कई कड़े प्रावधान अब कर दिए गए हैं इसमें। भू कानून इस राज्य के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसको प्रावधानित किया गया है और लंबे समय से राज्य के लोग भू कानून की मांग करते रहे हैं, कानून की बात करते रहे हैं, कुछ प्रावधानों की बात करते रहे हैं। उसके लिए हमने पिछले सत्र में जो हमारा गैरसैंण में आयोजित हुआ था, उसके बाद से लगातार जो हमारे हितधारक हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के विचार लिए हैं। राज्यवासियों की सबके विचार जानने का हर तरह से प्रयास हुआ है। उनके सुझावों को भी लिया गया है। अनेक लोग जो हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में काम जिन्होंने किया है, अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सभी के साथ हमने भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में भी हमने एक बैठक आयोजित की थी। राज्य के हमारे सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में लोगों से सुझाव लिए थे और उनके जो सुझाव आए थे उन सुझावों के अनुरूप ये बनाया गया है और एक सशक्त भू कानून होगा, जिससे कि राज्य की जो जमीनों के लगातार राज्य स्थापना के बाद लोगों को शंका, लोगों के मन में जो भी चीज़ें आई हैं, आने वाले समय में उनका समाधान भी होगा और एक सशक्त भू कानून भी राज्य के अंदर आएगा। सर, भू कानून के साथ मूल निवास भी एक विषय था, इसको लेकर के सरकार किस तरह से सोच रही है? सर, देखिए, हम चूँकि सभी विषयों पर सरकार जो है सकारात्मक रूप से सोचती है और ये मुद्दे भी इसीलिए हमारे सामने ही आते हैं। 24 सालों में ये पहली सरकार है जो हर मुद्दे पर सकारात्मक रूप से जन भावनाओं के अनुरूप काम करती है। लोगों को विश्वास है, चाहे भू कानून हो, मूल निवास हो या आने वाले समय में और भी कोई चुनौतियां हों, हम उन चुनौतियों पर राज्य की जो जन भावनाएं हैं उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे। ये जो स्मार्ट मीटर को लेके एक इशू आ रहा है, तो क्या जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में अलग से स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, जो हिमाचल, कर्नाटक और जो तेलंगाना में जो कांग्रेस की सरकार वाली जगह पे लग रहे हैं, क्या ये उससे हटके हैं या वही हैं? तो वहाँ क्यों वो नहीं हो रहा इसका? देखिए, आप सभी लोग लगातार, आप लोगों से ज़्यादा अपग्रेड कौन रह सकता है? सबसे ज़्यादा अप टू डेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं विनोद? पंकज बताओ क्या बोलते हैं? अपडेट, अपग्रेड।
देखिए, पूरे देश के अंदर लाई गई योजना है और भारत सरकार के स्तर से ये योजना समस्त राज्यों में लागू की गई है, उसमें उत्तराखंड राज्य भी है। और ये योजना लोगों की सुविधा के लिए लाई गई योजना है कि बिजली चोरी न हो, कानून से जीने की सबको आदत पड़े। अवैध कोई कब्जा करने वाले, कटिया लगाने वाले, कटिया जानते हैं ना आप? तो ऐसे लोगों के लिए, या पता नहीं कहीं कोई रोहिंग्या टाइप के लोग हों जो बसे हुए हैं, तो उनको अगर कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहता है, लेकिन फ़ायदा पहुंचाइए, आप अपने निजी साधनों से फ़ायदा पहुंचाइए, उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर व्यवस्था बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए कोई योजना लाई गई है, तो उसमें क्या किसी को क्या हानि हो रही है भाई? आप लोगों के जेब में, सबके जेब में स्मार्टफोन है। जब आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आप स्मार्ट मीटर क्यों नहीं लगा सकते? और प्रीपेड का जो हल्ला मचाया गया है वो केवल भ्रम में डालने की बात है। हमने कहा है, हम गरीब लोगों के लिए, जो हमारे अंत्योदय के लोग हैं, जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहां पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने का अभी कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जो संपन्न लोग हैं, जितनी बिजली वो यूज करते हैं, उतना उनको बिल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप लोग इस बात को तो मानते हैं ना? हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में हमसे बहुत ज़्यादा लगाए जा चुके हैं। वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है। राज्य के दूसरे हिस्सों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हमारी अन्य एनडीए सरकारों से अलग सरकार है, वहाँ भी ये योजना लगाई जा रही है। भारत सरकार ने इसमें प्रावधानित किया है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बार बार ये विषय उठाया जा रहा था कि साहब एक कंपनी विशेष को दे दिया गया है, जबकि इसमें 40 कंपनियों ने भाग लिया है, जो मीटर में अलग अलग आए हैं। कुमाऊं क्षेत्र के लिए अलग आए हैं, गढ़वाल क्षेत्र के लिए अलग आए हैं। लगभग 30 करोड़ 28 करोड़ से ज़्यादा पूरे राज्य के अंदर 28 लाख से ज़्यादा मीटर लगाए जाने हैं। अभी कुल 15 लाख मीटर लगाए जा रहे हैं, वो भी उस क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं जहां लोग ठीक प्रकार से अपना बार बार शिकायत करते हैं कि ये मीटर जंप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो जंप करने की समस्या भी समाधान होगा। तो ये मैं समझता हूं कि इसका विरोध, जो बिजली चोरी कर रहे हैं, राज्य के संसाधनों पर जो लोग जो है अनावश्यक रूप से बोझ डालना चाहते हैं, उनका साथ देना जैसा है। जो लोग कानून से जीना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई किसी को, किसी गरीब को, कोई गरीब के लिए, कि गरीब को प्रताड़ित करने के लिए, हम तो, हमारी सरकार तो खुद ही अंत्योदय के लिए काम कर रही है। और वो तो जहाँ इंटरनेट नहीं है, सबसे लास्ट में हम लगाएंगे उसमें। सर, यूसीसी को आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन रहा है। सर, आज कांग्रेस का भी यूसीसी को लेकर विरोध था। आप लागू करने में देखिए, विपक्ष समझा रही है अभी तक। अब आप लोग बहुत विस्तार से सुन लीजिए, और मुझे भी अच्छा लग रहा है आप जो प्रश्न कर रहे हैं। अब मैं बोलना तो वहाँ चाहता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे यहीं बुलवा ले रहे हैं। देखिए, इनका विरोध है, आज जो मैंने जानकारी करी, या मेरे पास जो जानकारी आई है, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। एक तो लिव इन रिलेशनशिप, ये इसमें प्रावधान जरूर किया गया है यूसीसी में। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति इसको मान्यता नहीं देती है। हमारी संस्कृति में कहीं कोई स्थान नहीं। लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, और देश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये फैसले आए हैं, और लोग रहते आए हैं साथ में। हमने केवल और केवल लिव इन रिलेशनशिप में ये प्रावधान कर दिया कि जो भी लोग इस संबंधों के आधार पर अपना जीवन निर्वासित कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, उनको अब ये जानकारी देनी होगी, उनके माता पिता को जानकारी देनी होगी, हमारे पास भी जानकारी होगी। क्योंकि पिछले सालों के जो बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए हैं, इन प्रकरणों में अनेक बार साथ में रहते रहते संबंध शुरू में अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में संबंध खराब हो जाते हैं। हिंसा होती है, पुलिस केस होते हैं, कोर्ट कचहरी न्यायालय में मामले जाते हैं, अनावश्यक कई प्रकार के उत्पीड़नों का शिकार दोनों ही पक्षों को, कभी महिला और पुरुष दोनों का ही उत्पीड़न अलग अलग दिशा में होता है। और कई बार इसमें इतनी हिंसक घटनाएं होती हैं कि जिन माता पिता के बेटे या बेटियां ऐसे संबंधों में रहते हुए उनकी हत्याएं हो जाती हैं। उन माता पिता के पास पूरे जीवन भर रोने के सिवा कोई नहीं बचता है। दिल्ली का एक बहुत चर्चित केस 2022 का, श्रद्धा बालकर और आफताब,
साथ में रहते रहते संबंध खराब हो गए और श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े काट कर हैवानियत से आफताब ने उसको 300 लीटर के फ्रिज में टुकड़े बना के डाल दिए और एक एक टुकड़ा करके जंगल में फेंक के आता था। और जो उसका सोशल मीडिया का अकाउंट था, उस सोशल मीडिया के अकाउंट से उसके माता पिता से लगातार कम्युनिकेशन करता था, लगातार बात करता था। बहुत लंबे समय तक पता ही नहीं लगा कि उनकी बेटी अब इस संसार में नहीं है। तो इसलिए हमने प्रावधान किया है कि अब कोई भी इसमें, इसीलिए हमने रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया, इसीलिए हमने जानकारी का प्रावधान किया, उनके माता पिता को जानकारी हो, प्रशासन के पास जानकारी हो कि कोई भी आफताब जैसा हैवान अब किसी बिटिया श्रद्धा के साथ इस प्रकार का कुकृत्य न कर पाए, इस प्रकार का अपराध न कर पाए। तो इसमें क्या बुराई है। और जब हम ये बना रहे थे तो कांग्रेस पार्टी समेत राज्य के जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सारे राजनीतिक दलों को हमने आमंत्रित किया था कि आप आइए, आपको कोई विचार रखने हैं तो आप अपने विचार दीजिए, आप अपने सुझाव दीजिए। हम ये यूसीसी का ड्राफ्ट बना रहे हैं, हमारी कमेटी ने उनको आमंत्रित किया। और ये जो महिला सशक्तिकरण के लिए बनाया गया हमारा ये यूसीसी है, ये विधेयक है, इसमें उत्तराखंड की जनता ने मोहर लगाई है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो उन्होंने संविधान बनाया है, उस संविधान के अनुरूप लाया गया कानून है, लाया गया विधेयक है। यानी कि कांग्रेस महिलाओं का भी विरोध करती है, महिला सशक्तिकरण से, महिलाओं की सुरक्षा से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो महिलाओं पर अत्याचार को प्रोत्साहन देना चाहती है, इसलिए इस कानून का विरोध कर रही है। वो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती है, इसलिए जो है इस जो संविधान में अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान किया गया है उसका विरोध कर रहे हैं लोग। इसलिए ये बात यहीं तक नहीं चलने वाली है कि आप लोग उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को भ्रम में नहीं डाल सकते। उत्तराखंड की जनता ने हमको जो है काम करने के लिए अवसर दिया है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार उन्होंने एक परिपाटी बदली है, एक मिथक तोड़ा है और लगातार किसी सरकार को दूसरी बार काम करने का अवसर प्रदान किया है। और इसमें जो हम यूसीसी लाए हैं, ये उत्तराखंड की जनता ने उस पर मैंडेट दिया है हमको। अगर मेरे से कोई पूछे कि इस यूसीसी का श्रेय किसको दिया जाता है, तो मैं कहूँगा यूसीसी का श्रेय देवभूमि उत्तराखंड की जनता को दिया जाता है, जिसने हमारे संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया। अगर हमने उनके सामने संकल्प रखा था, जब हम चुनाव में जा रहे थे, तो हमने कहा कि भाई हमारा ये संकल्प है, हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले हम यूसीसी लागू करेंगे। तो उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए आशीर्वाद दिया है। मैं समझता हूँ कि, और इसके साथ साथ एक भ्रम और फैलाने का काम हो रहा है कि जी कोई बाहर से आकर कोई अगर शादी कर लेगा, लड़का या लड़की, तो वो उत्तराखंड का निवासी हो जाएगा। उत्तराखंड का स्थायी निवास क्या बोलते हैं, हाँ, उसको मूल निवास मिल जाएगा। ये सब भ्रम है भाई। ये केवल यूसीसी के तहत जो प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों से किसी को यहाँ की निवास नहीं मिल सकता। आप लोग भ्रम में डालना छोड़िए, क्योंकि अगर अभी देखिए नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के और महानगर पालिकाओं के चुनाव हुए हैं, नगर निगम के। उत्तराखंड की जनता ने आईना दिखाया आपको। आपने कहा कि वहाँ केदारनाथ में ये सेमीफाइनल है जी, सेमीफाइनल में आपको बाहर कर दिया। तो आप लोगों को भ्रम और झूठ में नहीं फैला सकते। उत्तराखंड के लोग बहुत जागरूक हैं, और पूरे उत्तराखंड के नहीं, देश दुनिया के अंदर जो उत्तराखंड के हमारे प्रवासी भाई बहन रहते हैं, सबके बधाई संदेश आ रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड पहला राज्य बना है। सबको गौरवान्वित हो रहे हैं। लेकिन ये लोग कुछ लोगों को आगे करके अभी भी झूठ और भ्रम की राजनीति फैला रहे हैं। दिल्ली में रेखा गुप्ता ने मोदी फिर से दोबारा आ रहे हैं सर, किस तरीके से देखते हैं सर? 27 तारीख में प्रधान। देखिए, प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से बहुत जुड़ाव है, बहुत लगाव है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। और शीतकालीन यात्रा जो हमने इस वर्ष प्रारंभ की है, पिछले वर्ष से दिसंबर माह से, हमने 8 दिसंबर 2024 को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है। और इस यात्रा के अच्छे परिणाम आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए देश दुनिया का ध्यान हमारे राज्य की ओर आए, हमारी शीतकालीन यात्रा में आए, और पूरे साल भर लोग आए, यात्रा आए। हमने उनको यात्रा के बारे में जैसे ही उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि मैं भी इस यात्रा में शामिल होना चाहूँगा। और वो मुखवा आ रहे हैं, उसकी तैयारियां चल रही हैं। और वो जब भी आते हैं, चाहे वो भारत के पहले गांव माड़ा गांव में आना हो उनका,
इन्वेस्टर समिट में आना हो या आदि कैलाश की यात्रा हो, हर यात्रा हमारे लिए बहुत सुखद होती है। और पूरा उत्तराखंड हमारा दुनिया के नक्शे में आता है, देश के नक्शे में आता है। तो हम सब लोग और हरसिल के लोग, मुखवा के लोग, उत्तरकाशी के लोग, सीमांत क्षेत्र के हमारे तीर्थ पुरोहित, हमारे धार्मिक संगठनों के लोग, सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सीएम साहब, माननीय सीएम साहब, 2025 और 2026 का बजट जो है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण के लिए है। 24 और 25 में जो बजट था, उस बजट के अंदर कौन से विभाग है जो अपना बजट खर्च नहीं कर पाए? नहीं, अभी तो ये वर्ष चल ही रहा है, ये अभी समीक्षा होगी 30 तारीख जब आएगी ना, 30 मार्च को जब ये वर्ष समाप्त होगा तो उसके बाद उसका वो निकलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत धन्यवाद।